नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे एकोनषष्टितमः सर्गः, यानी कि 59वां सर्ग किष्किंधा कांड से ही। और आज के सर्ग में है संपातिका अपने पुत्र सुपार्श्व के मुख से सुनी हुई सीता और रावण को देखने की घटना का वृत्तांत बताना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततस्तद अमृतास्वादं गृध्रराजेन भाषितं निशम्य वदता हृष्टास्ते वचः प्लवगर्षभाः। जाम्बवान् वानरश्रेष्ठः सह सर्वैः प्लवङ्गमैः भूतलात् सहसोत्थाय गृध्रराजानमब्रवीत्, क्व सीता केन वा दृष्टा को वा हरति मैथिलीं। तदा ख्यातु भवान् सर्वं गतिर्भववनौकसाम्। को दाशरथी बाणानां वज्रवेगनिपातिनां स्वयं लक्ष्मणं मुक्तानां नाचिन्तयति विक्रमम्। सहरीन् प्रतिसम्मुक्तान् सीताश्रुतिसमाहितान् पुनराश्वासयन् प्रीतः इदं वचनं ब्रवीत्। तो जब वानर गृध्रराज संपाति से वार्तालाप कर रहे थे तो उनके अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर वचनों को सुनकर सभी वानर श्रेष्ठ हर्ष से खिल उठे थे। वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवान सब वानरों के साथ सहसा भूतल से उठकर खड़े हो गए और गृध्रराज से इस प्रकार पूछने लगे। बोले, हे पक्षीराज, सीता कहाँ है? किसने उन्हें देखा है और कौन उन मैथिली को, उन मिथिलेश कुमारी को हर कर ले गया है? ये सब आप हमें बताइए और हम सब वनवासी वानरों के आश्रय दाता हो जाइए। वो कौन है धृष्ट जो वज्र के समान वेग पूर्वक चोट करने वाले दशरथ नंदन श्री राम के बाणों तथा स्वयं लक्ष्मण के चलाए हुए सहायकों के पराक्रम को कुछ नहीं समझता? उस समय उपवास छोड़कर बैठे और सीता जी का वृत्तांत सुनने के लिए एकाग्र हुए वानरों को प्रसन्नता पूर्वक पुनः आश्वासन देते हुए संपाति ने उनसे अब कुछ इस प्रकार कहा। श्रूयतामिह वैदेह्या यथा मे हरणं श्रुतं, येन चापि ममाख्यातं यत्र चायतलोचना। अहमस्मिन् गिरौ दुर्गे बहुयोजनम् आयते, चिरान्निपतितो वृद्धः क्षीणप्राणपराक्रमः। तं मामेवं गतं पुत्रः सुपार्श्वो नाम नामतः, आहारेण यथा कालं बिभर्ति पततांबरः। तीक्ष्णकामास्तु गन्धर्वास्तीक्ष्णकोपा भुजङ्गमाः, मृगाणां तु भयं तीक्ष्णं ततस्तीक्ष्णक्षुधा वयम्। स कदाचित् क्षुधार्तस्य ममाहाराभिकाङ्क्षिणः, गतसूर्ये अहनि प्राप्तो मम पुत्रो ह्यनामिषः। तो वानरों के पूछने पर अब गृध्रराज ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि हे वानरों, विदेह कुमारी सीता का जिस प्रकार अपहरण हुआ है, विशाल लोचना सीता इस समय जहाँ हैं और जिसने मुझे यह सब वृत्तांत कहा है एवं जिस तरह मैंने सुना है, अब वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। यह दुर्गम पर्वत कई योजनों तक फैला है।
दीर्घ काल हुआ जब मैं इस पर्वत पर गिरा था। मेरी प्राण शक्ति क्षीण हो गई थी और मैं वृद्ध था। इस अवस्था में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर सुपार्श्व ही यथा समय आहार देकर प्रतिदिन मेरा भरण पोषण करता था। जैसे गंधर्वों का काम भाव तीव्र होता है, सर्पों का क्रोध तेज होता है और मृगों को भय अधिक होता है, उसी प्रकार हमारी जाति के लोगों की भूख बड़ी तीव्र होती है। तो एक दिन की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर आहार प्राप्त करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिए भोजन की तलाश में निकला था, किंतु सूर्यास्त होने के बाद वह खाली हाथ लौट आया, क्योंकि उसे कहीं मांस नहीं मिला। समयाहार संरोधात् पीड़ितः प्रीतिवर्धनः अनुमान्य यथा तत्त्वमिदं वचनम् अब्रवीत्। अहं तात यथा कालमामिषार्थी क्षमाप्लुतः महेन्द्रस्य गिरेर्द्वारम् आवृत्य सुसमाश्रितः। तत्र सत्त्वसहस्राणां सागरान्तरचारिणां पन्थानमेकोऽध्यवसं सन्निरोद्धुमवाङ्मुखः। तत्र कश्चिन्मया दृष्टः सूर्योदयसमप्रभां स्त्रियमादाय गच्छन् वै भिन्नाञ्जनचयोपमः। सोऽहम् अभ्यवहारार्थं तौ दृष्ट्वा कृतनिश्चयः तेन साम्ना विनीतेन पंथानमनुयाचितः। तो आगे बताते हुए वृत्तांत कहते हैं गृध्रराज संपाति कि भोजन न मिलने पर मैंने अपने उस इतने प्रेम करने वाले पुत्र को भी अत्यंत कठोर बातें सुना डाली, बहुत पीड़ा दी उसे, किंतु फिर भी उसने नम्रतापूर्वक मुझे आदर देते हुए यह यथार्थ बात कही। बोले कि हे तात, मैं यथा समय मांस प्राप्त करने की इच्छा से आकाश में उड़ा और महेंद्र पर्वत के द्वार को रोककर खड़ा हो गया। वहाँ अपनी चोंच नीची करके मैं समुद्र के भीतर विचरने वाले सहस्रों जंतुओं के मार्ग को रोकने के लिए अकेला ठहर गया। उस समय मैंने देखा कि खान से काटकर निकाले हुए कोयले की राशि के समान काला कोई पुरुष एक स्त्री को लेकर जा रहा है। उस स्त्री की कांति सूर्योदय काल की प्रभा के समान प्रकाशित हो रही थी। उस स्त्री और उस पुरुष को देखकर मैंने उन्हें अपने आहार के लिए लाने का निश्चय कर लिया, किंतु उस पुरुष ने नम्रतापूर्वक मधुर वाणी में मुझसे मार्ग की याचना की। न हि सामोपपन्नानां प्रहर्ता विद्यते भुवि नीचेष्वपि जनः कश्चित् किमङ्गबत मद्विधः। स यातस्तेजसा व्योमसंक्षिपन्निव वेगितः अथाहं खेचरैर्भूतैरभिगम्य सभाजितः। दिष्ट्या जीवति सीतेति ह्यब्रुवन् मां महर्षयः कथंचित् सकलत्रोऽसौ गतस्ते स्वस्त्या संशयम्। एवमुक्तस्ततो अहं तैः सिद्धैः परमशोभनैः स च मे रावणो राक्षसां प्रतिवेदितः। तो संपाति के पुत्र सुपार्श्व के साथ जो घटा था उसे वो आगे बताते हुए कहते हैं कि जब उस काले कोयले की राशि के समान भयानक दिखने वाले पुरुष ने मुझसे याचना की, तो पिताजी भूतल पर नीच पुरुषों में भी कोई ऐसा नहीं है जो विनय पूर्वक मीठे वचन बोलने वालों पर प्रहार करता, तो फिर मुझ जैसा कुलीन पुरुष भरा कैसे कर सकता था। तो बस मैंने उसे छोड़ दिया और फिर तो वह तेजी से आकाश को व्याप्त करता हुआ वेग पूर्वक चला गया। उसके चले जाने पर आकाशचारी प्राणी सिद्धचारण आदि ने आकर मेरा
बड़ा सम्मान किया। वे महर्षि मुझसे बोले कि सौभाग्य की बात है, सीता जीवित हैं। तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर भी स्त्री के साथ आया हुआ वह पुरुष किसी तरह सकुशल बच गया, अतः अवश्य ही तुम्हारा कल्याण हो। उन परम शोभायमान सिद्ध पुरुषों से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई और तत्पश्चात उन्होंने यह भी बताया कि वह काला पुरुष राक्षसों का राजा रावण था। पश्यन् दाशरथैर्भार्यां रामस्य जनकात्मजां भ्रष्टाभरणकौशेयां शोकवेगपराजितां रामलक्ष्मणयोर्नाम क्रोशन्तीं मुक्तमूर्धजाम् एष कालात्ययस्तात् इति वाक्यविदाम्बरः। एतदर्थं समग्रं मे सुपार्श्वः प्रत्यवेदयत् तच्छ्रुत्वापि हि मे बुद्धिर्नासीत् काचित् पराक्रमे। अपक्षो हि कथम पक्षी कर्म किंचित समारभेत् यत्तु शक्यं मया कर्तुं वाग्बुद्धि गुणवर्तिना। श्रूयतां तत्र वक्ष्यामि भवतां पौरुषाश्रयं वाङ्मतिभ्यां हि सर्वेषां करिष्यामि प्रियं हि वः। यदि दाशरथे कार्यं मम तन्नात्र संशयः तद्भवन्तो मतिश्रेष्ठाः बलवन्तो मनस्विनः। आगे बताते हैं सुपार्श्व अपने पिता संपाति को कि हे तात, दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी जनक किशोरी सीता शोक के वेग से पराजित हो गई थी। उनके आभूषण गिर रहे थे और रेशमी वस्त्र भी सिर से खिसक गया था। उनके केश खुले हुए थे और वे श्री राम तथा लक्ष्मण का नाम ले लेकर उन्हें पुकार रही थी। मैं उनकी इस दयनीय दशा को देखता रह गया। यही मेरे विलंब से आने का कारण है। इस प्रकार वाक कला में निपुण और ज्ञानी मेरे श्रेष्ठ पुत्र सुपार्श्व ने इन सारी बातों का मुझसे वर्णन किया और यह सब सुनकर भी मेरे हृदय में पराक्रम कर दिखाने का कोई विचार ही नहीं उठा। बिना पंख का पक्षी भला कैसे कोई पराक्रम कर सकता है। अपनी वाणी और बुद्धि के द्वारा साध्य जो उपकार गुण है उसे करना मेरा स्वभाव बन गया है। ऐसे स्वभाव से मैं जो कुछ कर सकता हूँ वह कार्य तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। और वह कार्य तुम लोगों के पुरुषार्थ से ही सिद्ध होने वाला है। मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूँगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है मेरा ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और तुम सब लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त हो, बलवान हो, मनस्वी हो, देवताओं के लिए भी दुर्जय हो, तो कोई शंका नहीं कि इस कार्य को पूर्ण ना कर सको। प्रहिताः कपिराजेन देवैरपि दुरासदाः राम लक्ष्मण बाणाश्च विहिताः कंकपत्रिणः त्रयाणामपि लोकानां पर्याप्तास्त्राण निग्रहे कामं खलु दशग्रीवस्तेजो बलसमन्वितः भवतां तु समर्थानां नाकिञ्चिदपि दुष्करं तदलं कालसंगेन क्रियतां बुद्धिनिश्चयः नाहि कर्मसु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः। तो संपाति को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि संपाति खुद तो बिना पंख के हैं, अपने पराक्रम पर उन्हें विश्वास नहीं। स्वयं तो वे इस कार्य को कर नहीं सकते, लेकिन इस कार्य में सुग्रीव द्वारा भेजी गई उस वानर सेना का सहयोग अवश्य कर सकते हैं। पूर्ण विश्वास है उन्हें। अपने इसी विश्वास को पुनः व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इसीलिए वानर राज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए चुना है और भेजा है,
और श्री राम और लक्ष्मण के कंक पत्र से युक्त जो बाण हैं वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोकों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना आदि कोई भी दुष्कर कार्य नहीं है। अतः अब अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धि के द्वारा दृढ़ निश्चय करके सीता के दर्शन के लिए उद्योग करो, क्योंकि तुम जैसे बुद्धिमान लोग कार्यों की सिद्धि में विलंब नहीं करते। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 59वां सर्ग हम यहाँ पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 59तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।